किसके किसके घर में तुलसी मैया है? तुलसी का पौधा किसके किसके घर में है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसके घर में न हो वो अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। तुलसी के पौधे सबसे पहले तो एक हिंदू होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते सबके घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। दूसरी बात, जिस घर में तुलसी का बिरवा पौधा रहता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती हैं, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तुलसी की बड़ी महिमा है महाराज। कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी को अगर घी में डुबो करके दीपदान किया जाए, तुलसी की लकड़ी को घी में डुबो करके अगर दीपदान किया जाए तो 60 करोड़ वर्ष तक जीव भगवान के धाम में वास करता है। कितने? 60 करोड़ वर्ष भगवान के धाम में उसे वास मिलता है। अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद से, अगर कोई व्यक्ति है और मरने के पश्चात उसे तुलसी की लकड़ी से जला दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और इतना ही नहीं, कहते तुलसी की लकड़ी से अगर घिस करके चंदन लगाया जाए भगवान को तो भगवान उसे आलिंगन प्रदान करते हैं उस जीव को। और दूसरी बात, कई बार लोगों के मन में शंकाएं होती हैं कि हम तुलसी की माला पहने या कंठी पहने, क्या पहने, पहनना चाहिए या नहीं, बच्चे पहने या नहीं, गृहस्थ पहने या नहीं। तो तुलसी की माला भले न पहने, लेकिन कहते तुलसी की कंठी सभी धारण कर सकते हैं। कंठी का मतलब समझते हैं ना? कंठी का मतलब जो कंठ से लगी हो उसे कहते हैं कंठी, जो कंठ से लगी हो। तुलसी की कंठी सब के सब धारण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और तुलसी की कंठी जो धारण के जब आदमी मरता है ना तो उसके मुख में गंगा जल डाला जाता है, तुलसी दल डाला जाता है। तो अब जब जीवन का ठिकाना ही नहीं कि कब कहाँ मर जाएंगे, इससे अच्छा तुलसी की कंठी गले में चिपकाए रहो, कहीं भी मृत्यु हो कोई चिंता नहीं। जो आप तीर्थों में स्नान करने के लिए जाते हैं और उन तीर्थों में जो स्नान करने का फल प्राप्त होता है, कहते जो तुलसी की कंठी धारण करते हैं और प्रत्येक दिन जो स्नान करते हैं और स्नान का जल जब कंठी से होकर के जाता है तो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। इतनी महिमा तुलसी की। इसलिए अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं।